नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है हेपेटाइटिस सी। आज जानेंगे हेपेटाइटिस सी जो होता है वो किस वजह से होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो जो हेपेटिक टर्म होती है इसका मतलब क्या है कि ये किससे संबंधित है? लीवर से संबंधित है। हमारा जो यकृत होता है, लीवर होता है, उससे संबंधित होती है। तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से क्या होता है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो हेपेटाइटिस सी क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है दैट कॉजेज लीवर इन्फ्लामेशन एंड डैमेज। इन्फ्लामेशन कैन डैमेज ऑर्गन, और इन्फ्लामेशन से क्या है, ऑर्गन डैमेज होने लगता है। हेपेटाइटिस सी इज द मोस्ट कॉमन chronic viral infection found in blood and spread through contact with blood। तो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से कैसे भी कांटेक्ट होता है किसी व्यक्ति का, तो उससे हेपेटाइटिस सी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये ब्लड में पाए जाने वाला इन्फेक्शन होता है। अब यदि किसी व्यक्ति के हेपेटाइटिस सी हो रहा है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? मतलब कि जब वो इन्फेक्शन व्यक्ति के अंदर एंट्री करता है और उसके बाद जब सिम्टम्स आते हैं, तो वहाँ तक का जो एंट्री के बाद सिम्टम्स आने तक का जो पीरियड है उसी को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये पीरियड जो है लास्ट कब होता है? इसमें 2 वीक से 6 मंथ तक हो सकता है, यानी 2 वीक से 6 मंथ के बीच में उसके सिम्टम आ सकते हैं। अब टाइप क्या क्या है इसके? मेनली 2 टाइप होते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस सी और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी। एक्यूट हेपेटाइटिस सी जी शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है, कम टाइम के लिए। सिम्टम कैन लास्ट अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक इसके सिम्टम रह सकते हैं। समटाइम्स बॉडी इज एबल टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शन, कभी कभी बॉडी खुद ही इस इन्फेक्शन से फाइट कर लेती है, लड़ लेती है, एंड द वायरस गोज अवे, और वायरस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी में क्या होगा? क्रॉनिक हेपेटाइटिस से लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस अगर बॉडी इजंट एबल टू फाइट ऑफ द वायरस, जबकि बॉडी वायरस से फाइट नहीं कर सकती है, तो क्या हो जाता है? क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी। About 75 to 85% of people with acute hepatitis C will develop chronic hepatitis C। तो जिनके acute hepatitis C होता है शॉर्ट टर्म का, वो उनमें से 75 से 85 यानी 75 to 85% किसमें डेवलप हो जाते हैं? क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी में। अब हेपेटाइटिस सी के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, मतलब किन व्यक्तियों को इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो इंजेक्टेड ड्रग्स लिए हैं जो कि इन्फेक्टेड है उससे, हैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है जो इन्फेक्टेड है उससे, हैव हीमोफीलिया एंड रिसीव क्लॉटिंग फैक्टर रिसीव किया है बीन ऑन किडनी डायलिसिस। तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट हो रहा है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से। हैव बीन इन कांटेक्ट विद ब्लड और इन्फेक्टेड नीडल एट वर्क, हैव हैड टैटू और बॉडी पियर्सिंग। टैटू बनाने में भी नीडल उसमें प्रिक होती है, तो वो हो सकता है इन्फेक्टेड हो। पर बॉर्न टू ए मदर विद हेपेटाइटिस सी, तो जिन माँ के बच्चे, यदि माँ को हेपेटाइटिस सी और उसके बच्चा हो रहा है तो उसको हो सकता है। आर इन्फेक्टेड विद एचआईवी से इन्फेक्टेड है। हैव हैड मोर देन वन सेक्स पार्टनर इन द लास्ट 6 मंथ, और हैव हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की हिस्ट्री है, या फिर मोर देन वन सेक्स पार्टनर है, तो उससे ये हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स होते हैं डार्क और येलो यूरिन आना, फीलिंग टायर्ड, हमेशा थका हो महसूस होना, फीवर बुखार आना, ग्रे और क्ले कलर्ड का स्टूल आता है इसमें, जॉइंट पेन होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, नोजिया, पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, और आईज का येलोइश, स्किन का येलोइश होना जो कि जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? तो पहले मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है कि कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर कोई किसी तरह से कांटेक्ट तो नहीं हुआ उस व्यक्ति का। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम साइन ऑफ लीवर डैमेज चेक करते हैं, जैसे कि स्किन कलर येलो हो रहा है यदि चेंज हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है लोअर लेग में, फीट में और एंकल में, टेंडरनेस है और स्वेलिंग है एब्डोमेन में। तो ये सब चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं। देन ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है NT-HCB।
तो इसमें क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज टू हेपेटाइटिस सी वायरस है। स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट विल शो वेदर हैड डेवलप एंटीबॉडी टू द हेपेटाइटिस सी। तो एंटीबॉडी तो डेवलप नहीं हुए हेपेटाइटिस सी वायरस के, यदि एंटीबॉडी डेवलप हुई इसका मतलब इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस सी आरएनए टेस्ट, अब हम जब वो टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में हम हेपेटाइटिस आरएनए टेस्ट करते हैं। यदि एंटीबॉडी पॉजिटिव है, यदि एंटी एससीबी जो हमने टेस्ट किया है ये यदि पॉजिटिव आता है तो फिर हम क्या करते हैं, हेपेटाइटिस सी आरएनए टेस्ट करते हैं, जिससे कि हम डिटेक्ट करते हैं आरएनए, ए टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द हेपेटाइटिस वायरस। The hepatitis C RNA test can show whether still have the hepatitis C virus, अभी भी है क्या उसको hepatitis C virus, and how much virus in blood, और कितना वायरल लोड है। देन जीनोटाइप होता है हर एक वायरस का, तो ये भी टेस्ट किया जाता है, जीनोटाइप टेस्ट। यूज दिस टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट स्ट्रेन और फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस है। तो एटलीस्ट 6 स्पेसिफिक स्ट्रेन होते हैं कॉल्ड जीनोटाइप ऑफ द हेपेटाइटिस सी एग्जिस्ट। तो 6 जीनोटाइप होते हैं इसके हेपेटाइटिस सी के, तो उनमें से देखा जाता है कि कौन सा स्ट्रेन है और कौन सा फॉर्म है। और इसके अलावा और एडिशनल टेस्ट कौन कौन से, ब्लड टेस्ट और भी किए जाते हैं, जैसे कि एलएफटी, ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी की जाती है, अल्ट्रासाउंड फॉर लीवर, लीवर बायोप्सी भी की जा सकती है। इसमें निडल के द्वारा लीवर में से एक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू ले लिया जाता है। देन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, लीवर में स्कार होना, इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, लीवर स्कार हो जाता है, इसको सीरोसिस कहते हैं। लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। अब इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस का डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल, ये इंपॉर्टेंट है, DAA, डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल मेडिकेशन। DAA रिड्यूस कर देती है अमाउंट ऑफ वायरस इन द बॉडी। DAA इज कॉमनली यूज्ड इन इनिशियल ट्रीटमेंट में यूज होती है। अभी कौन कौन सी हैं, जैसे कि एल्वासवीर, ग्रेजोप्रेविर, ग्लेकाप्रेविर, लेडीपेसवीर एंड सोफोसब्यूपीर। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। तो आज हमने जाना हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।